आज रजनी ने अपने पति को ऑफिस नहीं जाने दिया था, क्योंकि आज रजनी का डिलीवरी का समय था। इसलिए उसने अपने पति को घर में रोक रखा था कि किसी भी समय अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब रजनी दोपहर में आराम करने के लिए लेटी, तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। रजनी जल्दी से बोली कि गाड़ी निकालो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। रजनी का पति अमित जल्दी से कमरे से बाहर निकला। रजनी दर्द से तड़पने लगी। वह सोच रही थी कि अमित कब कमरे में आएगा, मगर उसे अपने कमरे से बाहर निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी। वह अभी तक रजनी के कमरे में नहीं गया था। रजनी के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी अमित एक औरत के साथ रजनी के कमरे में आया और बोला, रजनी यह बहुत समझदार दाई है, तुम्हारी डिलीवरी ये करेंगी। रजनी बेचैन होकर अपने पति को देखने लगी। दर्द की वजह से वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, अस्पताल। लेकिन अमित ने रजनी की एक न सुनी और दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया। दाई रजनी पर जोर आजमाइश करने लगी और करीब आधा घंटे के बाद रजनी के कानों पर बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ी। उसने दिल ही दिल भगवान का धन्यवाद किया। फिर दाई ने रजनी को दर्द की दवा दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में सो गई थी। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने बच्चे को अपने पास नहीं देखा। फिर रजनी ने अमित को आवाज़ लगाई तो उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। अमित की आंखें खून जैसी लाल थी। रजनी ने पूछा, अमित मेरा बच्चा कहाँ है? यह सुनकर अमित के आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। रजनी ने बेचैनी से अपने पति को देखा और बोली, मैंने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। अमित बोला, तुमने कैसे सुन लिया? तुम तो बेहोश हो गई थी। नींद में तुमने सपना देखा होगा। रजनी चीखने चिल्लाने लगी और बोली, अमित मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? अमित की बात सुनकर रजनी के ऊपर आसमान जैसे गिर पड़े थे। अमित ने कहा, मैंने तो अपने बच्चों को मिट्टी में दफन कर दिया। यह सुनकर रजनी और जोर जोर से रोने लगी और बोली, अमित तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। तुमने मुझे एक दाई के हवाले करके मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरा दिल अंदर से टूट गया है। कुछ ही महीने गुजरे थे कि रजनी फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो वह बच्चा पैदा करना चाहती भी नहीं थी। एक दिन रजनी बाहर हॉल में बैठी सोच रही थी कि तभी एक पड़ोसन उसके घर में दाखिल हुई। वह उम्र में रजनी से काफ़ी बड़ी थी। वह रजनी के सिर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। जब से मुझे पता चला कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार तुम्हें अच्छे से बच्चा दे। पिछली बीवी ने भी 3 बच्चे पैदा किया, मगर तीनों मरे हुए पैदा हुए, जबकि उसकी पत्नी यही कहती कि अमित मैंने जिंदा बच्चों को पैदा किया था। रजनी यह सुनकर चौंक गई और पूछा कि अमित की पहले भी शादी हो चुकी है क्या? वह औरत चौंक कर बोली, बेटी क्या तुम्हें नहीं पता कि अमित शादीशुदा है? फिर वह औरत बोली, तुम चिंता मत करो, उस पत्नी को वह तलाक दे चुका है। अब अमित सिर्फ तुम्हारा है। उसकी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली तो रजनी सोच में पड़ गई कि आखिर हम दोनों के बच्चे मरे हुए कैसे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था तब मैंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी थी। फिर रजनी ने अमित की पहली पत्नी के बारे में पता किया और उससे मिली। फिर उसने जो रजनी को बताया, उसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।